आज हम 6 क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने जा रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले उसके उन टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं भाई, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ जो सेट्स हैं उसकी बात करेंगे। कहता अगर देखा जाए तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। सेट की 3 किस्में होती हैं। पहली टाइप उसकी फिनाइट सेट है, दूसरी टाइप उसकी इनफिनाइट सेट है और तीसरी टाइप उसकी एम्प्टी सेट है। तो हमने बात की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स आर। द फर्स्ट टाइप इज़ फिनाइट, अदर टाइप इज़ द इनफिनाइट एंड थर्ड वन इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होते हैं। अब देखें, जो आपका फिनाइट सेट है वो कौन सा सेट होता है? फिनाइट। अब देखें वर्ड ही को देखें। फिनाइट का मतलब है डैट इज़ लिमिटेड टू सम एक्सटेंट, यानी ऐसा सेट जो एक ख़ास हद तक है और वहाँ पे जाके उसने ख़त्म हो जाना है। अ सेट हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ द एलिमेंट्स। अब यहाँ देखें, यानी उसके एलिमेंट्स जो है लिमिटेड है। अ सेट हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड फिनाइट सेट, हम इसे कहेंगे। अब यहाँ देखें, इसकी एग्जांपल देखें, यानी वो सेट है जिसके लिमिटेड नंबर है। बस हम फर्स्ट करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम किसी तरह काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, सेट ऑफ कहता है नंबर ऑफ़ अदर नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस दैन 10। अब लेस दैन 10 क्या होंगे? गिन सकते हैं आप आसानी से। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 9। तो 9 है, इसका मतलब है ये 9 नंबर्स हैं जो यू कैन ईजिली काउंट दैम, आप उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं। फिर देखा जाए द सेट ऑफ वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसके अंदर सेट ऑफ जो वॉल्स होते हैं। अब वॉल्स हैं वो भी आप कौन से लेटर्स हैं आपको पता ही है। ए है, आई है, ओ है, ठीक है, यू है। तो ये ए आई ओ यू, ये जो 5 लेटर होते हैं, दे आर सेट टू बी द वॉल्स। ये वॉल्स होते हैं, इसलिए इनकी नंबर हमें पता है और हम इन्हें गिन सकते हैं, इसलिए ये आपके फिनाइट सेट है। आगे हम यहाँ पे बात करें, कहता है वी कैन एग्जामिन डैट इज़ अ वेरी इजी टू काउंट द नंबर ऑफ़ एलिमेंट। अब इसमें देखें, जो वो कहता है हम इसी तरह एक बात करें तो फिनाइट सेट जो है उनको बड़ी आसानी से आप गिन सकते हैं। ये एक उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच अ सेट इज़ सेट टू बी द फिनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट्स कैन ईजिली बी काउंटेड। आप उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए सो ए और बी, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स को टेक करते हैं, हेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी, तो यू कैन ईजिली काउंट, आप काउंट कर सकते हैं आसानी से। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट है, बी में, तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें एक और चीज़, कहता है सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंट, है तो मुश्किल पूरी पाकिस्तान को काउंट करना, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप काउंट तो कर तो सकते हैं ना। अब जो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिकल ब्यूरो होते हैं, उन्हें पता होता है पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, वो उसे काउंट कर सकती है। हाँ डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन हाँ ये भी फिनाइट हैं क्योंकि इनको भी काउंट किया जा सकता है। फिर देखें, कहता है सेट ऑफ द हेयर्स ऑफ द योर हेड। आपके सर के जितने बाल हैं, आप लगता तो ये भी एक मुश्किल सा काम है, लेकिन अगर आप करने लगें तो हाँ आप कर सकते हैं। तो हैं ये मुश्किल, लेकिन आप कर ज़रूर सकते हैं। इसका मतलब ये भी सेट जो है ये आपके कौन से सेट बनेंगे? ये भी आपके, तो फिर सेट जो है ये फिनाइट ही हुआ, ये भी आपका फिनाइट ही सेट है। कहता फिर आगे देखा जाए तो आप, वो कहते हैं कैन वी काउंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी एंड डी। सी और डी में जो एलिमेंट हैं, पॉपुलेशन और जो आपके नंबर ऑफ़ हेयर्स हैं ऑन हेड, तो आप क्या उन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हाँ भाई हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं काउंट, लेकिन ये इसलिए दे आर आल्सो भी टेकन एज द फिनाइट सेट है। फिर कहता है इनफिनाइट। अब इसका अपोजिट ले लें, वो सेट होगा हुज एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड इन एनी वे। आप किसी तरीके से उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई सेट है, इसमें आ जाता है, कहता है सेट हैविंग, कहता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट, आप इसे कहेंगे ये इनफिनाइट सेट है। अब इसकी निशानी क्या होती है? अगर हम सेट्स के अंदर देखा जाए तो आम जो सेट है, जैसे नेचुरल नंबर ऑफ़ सेट है, डैट स्टार्ट फ्रॉम 1 से शुरू होता है, फिर 2 3 और 3 डॉट्स का मतलब है ये चलता जाता है, डैट्स कीप ऑन मूविंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो डैट्स वाई दे आर सेट टू बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर देयर। तो इसमें वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, आप इन्हें कभी गिन ही नहीं सकते। अब देखें, जो भी सेट है, जब सेट लिखे जाते हैं उसका यही तरीका है, उसके अंदर 3 डॉट डाल दी जाता है, इसका मतलब एंड सो ऑन, और इसी तरीके से ये चलते चलते बस चलते ही जा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर है, कोई भी सेट ले लें, ओ फार होता है आपका ओड नंबर है, वो नंबर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ऐसे नंबर जो प्रॉपर्ली 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 9 है,
फिर देखें होल नंबर जिसमें डेट ए ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड। अगर आप नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो डेट विल बिकम द होल नंबर, तो आपका होल नंबर बन जाता है। इसी तरह देखा जाए, कहता है ये सारे के सारे एग्जांपल किन सेट्स की हैं कि जो आपके अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और इसमें हम कहेंगे इनफिनाइट सेट है। अब इसी तरह देखा जाए, इट इज़ कहता है पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट। अगर किसी भी सेट के अंदर एक और डेफिनेशन आ गई, अगर कोई आपके पास ऐसा सेट है जिसका आपको लास्ट एलिमेंट का पता है कि विच वन इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट सेट, तो आप उसे कह सकते हैं दिस इज़ फिनाइट सेट, कि ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, बिकॉज वी नो द लास्ट एलिमेंट। लेकिन अगर आपको उसके लास्ट एलिमेंट का नहीं पता कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो डैट इज़ अदर वे सेट टू बी द इनफिनाइट, तो हम कहेंगे फिर ये इनफिनाइट सेट है। एक और डेफिनेशन आ गई। अब एग्जाम्पल देखें हम, कहता अब देखें, कहता है सेपरेट द फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट। अब यहाँ देखें, पहले वाले में क्या है, सेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर्स एटम। अब डिपार्टमेंट स्टोर एटम है बिकॉज देयर द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन डिपार्टमेंट में बहुत सी एटम होती हैं, लेकिन इज़ इट पॉसिबल टू काउंट देम? यस, योर आंसर वुड बी इन यस। हाँ, आपका आंसर यस में होगा, बिकॉज आप उनको जितनी भी हैं 100, 200, 1000, 1 लाख, हाँ इट इज़ पॉसिबल टू काउंट, आप उसे गिन तो सकते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज़ अ फिनाइट सेट है। आगे देखें, सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है, हाँ ईजी सी, यू कैन ईजिली काउंट दैम, आप उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, तो ये भी फिनाइट हुआ। आगे थर्ड में आप देखें, यहाँ आगे डॉट। डॉट का मीन्स डैट द एंड एलिमेंट इज़ अननोन हेयर, क्या आपको जो एंड एलिमेंट उसको तो पता ही नहीं है, कहाँ तक ये चलते जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, इसका मतलब है ये इसकी कोई हद नहीं है, कोई लास्ट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है ये इनफिनाइट है। आगे सिमिलरली या 4 वाली एग्जांपल को देखें, तो ये भी आपके डॉट है, ये भी यही शो करते हैं कि देयर इज़ नो एंड एलिमेंट इज़ देयर, कि इसका कोई एंड एलिमेंट है ही नहीं है। जब एंड एलिमेंट नहीं है तो यू कांट काउंट दैम, आप इन्हें नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये भी फिर किस कैटेगरी में आ गया, ये भी आपके इनफिनाइट हो गए। आगे तो ये हमने बात की किस चीज़ की, हमने यहाँ पे बात की है सेट्स की 3 टाइप्स की हमने यहाँ पे बात की है, 2 टाइप्स की बात हो गई है। और तीसरी टाइप देखें, कहता है एक आपका सेट होता है एम्प्टी सेट और द नल सेट। इफ़ देयर इज़ अ नो एलिमेंट इन द सेट, बिकॉज देयर इज़ नथिंग नो एलिमेंट इन द सेट, अगर सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज़ एम्प्टी सेट, बिकॉज देयर इज़ अ नो एलिमेंट इन द सेट। अब इसमें देखें, एवरी एलिमेंट जो है, कहता है अंडरस्टैंड वाई वेल द मीनिंग ऑफ द, कहता वर्ड एम्प्टी, हमें पता होता है क्या इसका मैंने है। कहता अब इसी भी अगर हम देखा जाए तो अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम उसको कहते हैं वो एम्प्टी सेट है। या फिर इसके लिए यू कैन यूज़ अदर वर्ड दैट इज़ अ नल सेट, आप उसे नल मीन बी दैट देयर इज़ नथिंग, तो आप ये भी उसको इस लिहाज से नल सेट भी कह सकते हैं। आगे आ जाए, यहाँ पे देख, सिमिलरली देयर इज़ अ नो एलिमेंट इन द सेट, इट मीन दैट सेट इज़ एम्प्टी। अब इसमें क्या कर सकते हैं एम्प्टी के, देखें सेट हैविंग नो एलिमेंट, अगर कोई सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसे बोलते हैं दैट इज़ अ एम्प्टी सेट और द नल सेट। कहता आप देखें, कहता सेट एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर। एम्प्टी सेट को हम किस लेटर से शो करते हैं, दैट दिस लेटर विद एम्प्टी सेट इज़ शोन, इससे आप इसको लेटर को सेट को शो करेंगे और इसको बोलते हैं दैट इज़ फाई हम इसे बोलेंगे। फाई जो है ये आपका यूज़ होता है किसके लिए, एम्प्टी सेट को शो करने के लिए। अब यहाँ इस तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ फिर ये 2 ब्रैकेट आप ले लें, इसी तरह इसमें आप ब्रासेस लें और फिर इसके अंदर आपने कुछ नहीं डालना, देयर इज़ नथिंग, नो एलिमेंट इज़ देयर इन द ब्रासेस, एम्प्टी है, तो इस तरह देयर इज़ अदर वे यू कैन रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट, आप एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखे जाए और एग्जांपल है, सेट ऑफ द, देखें 100 फीट टॉल बॉय, इन ऐसा लड़का आप ढूंढे जिसका 100 फुट कद हो, तो क्या कोई ऐसा है, नहीं, तो इसका मतलब है योर आंसर वुड बी द नो, तो मीन सेट इज़ एम्प्टी सेट। अब देखें, सेट ऑफ द डेज ऑफ 25 आवर, कोई ऐसा दिन ढूंढ लें जिसमें 24 की बजाय 25 घंटे हों, तो 25 घंटे तो होते ही नहीं है, इसका मतलब है इसमें भी आपका आंसर नो आएगा, ये भी आपका एम्प्टी सेट बना। सेट ऑफ द, कहते हैं हॉर्न्स ऑफ एन एस, गधा लें और उसके सींग हों, तो गधे के तो सींग होते ही नहीं है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी बिकॉज हैज़ नो आंसर, दैट्स वाई इट इज़ एम्प्टी सेट। द सेट्स ऑफ द काउंटिंग नंबर बिटवीन 1 and 2, और 1 और 2 के दरमियान कोई है काउंटिंग नंबर नेचुरल में, नहीं, नो इज़ काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर इज़ देयर, बिकॉज आंसर इज़ नल सेट, मीन दिस इज़ आल्सो द एम्प्टी सेट। इसी तरह हम देखा जाए तो हम ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि वो सेट होते हैं जो कि एम्प्टी सेट हैं।
अब यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सेट्स की बात की है, तो हाउ मेनी सेट्स आर टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर। तो बेसिकली आपके सेट जो हैं उसकी 3 टाइप्स हैं। एक आपके फिनाइट सेट होते हैं, फिर आपके कुछ इनफिनाइट सेट होते हैं, फिर अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो फिर आपके जो एम्प्टी सेट या नल सेट होता है। फिनाइट सेट आपका वो सेट है जिसको आप गिन सकते हैं, मेंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की जो आपका फिनाइट सेट है, यहाँ देखें तो क्या सेट होगा जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है, बिकॉज इट्स लास्ट एलिमेंट्स कैन बी टेकन एज, आप उसके लास्ट एलिमेंट को ले सकते हैं और जान सकते हैं विच वन इज़ द लास्ट एलिमेंट। तो डेट्स वाई द सेट इज सेट टू बी द फिनाइट सेट। आप देखा जा सकते अदर इन द अपोजिट मीनिंग यू कैन से दैट द अदर एग्जाम्पल इज़ द इनफिनाइट सेट। आपका दूसरी एग्जाम्पल भी है जिसमें वो इनफिनाइट है, मीन द लास्ट एलिमेंट इज़ अननोन। कोई भी आप ऐसा सेट ले लें जिसका आप लास्ट एलिमेंट आपको पता ही नहीं है कौन सा है, तो हम कहेंगे वो इनफिनाइट सेट है, यानी डैट इज़, यानी उसकी एंड का पता ही नहीं है। और आपका तीसरी इसमें कौन सी टाइप होती है कि आपका कौन सा सेट हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ नो एलिमेंट इन द सेट, दैट्स व्हाई इट इज़ एम्प्टी सेट और द नल सेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी हम इसके दूसरे पार्ट को इंशाल्लाह करेंगे।